Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel ज्ञान नॉलेज हब। तो एग्जामिनेशन डेज आ चुके हैं, एग्जाम्स बच्चों के शुरू हो चुके हैं और द मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मिड टर्म का 8th क्लास का मैथ्स का पेपर। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एंड तक जरूर वीडियो को देखिए। बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ और क्वेश्चन पेपर का स्टाइल यही रहेगा। मार्क्स आपके क्लास में आपके स्कूल में डिफरेंट हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्टाइल यही रहेगा पेपर का, राइट। सो इस पेपर में ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 6th और 7th के बच्चों को भी आप बता सकते हैं कि मेरे चैनल पर उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो पहले है जनरल इंस्ट्रक्शन, सेक्शन A B C D E है, 5 सेक्शंस हैं इसमें, सभी के अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन A से, जो कि है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -5/12 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 10? Write 70 by -105 in standard form. The sum of 2 times a number and 9 is 25. The number is dash. Which of these is a linear equation in one variable? Number of diagonals a regular pentagon has. Now assertion reason questions. The following questions consist of 2 statements, assertion and reason. Answer these questions selecting the appropriate option. Both A and R are true. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. ये आपको पता ही है, इसी तरह से हमेशा दिया होता है। तो पहली assertion है, the number of diagonals in a polygon of n sides is given by n into n-3/2. इसका reason उसने दिया है, a diagonal joins 2 non-adjacent vertices of a polygon. Question number 7. The probability of getting a 7 when a fair die is thrown is 0. The number on a die range from 1 to 6. ये है reason इसका. Next question. If 40% of a pie chart is shaded for maths, the central angle is dash. आपको पता है central angle कैसे निकालना है. The cube of 0.4 is dash. ये भी आपको आता है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 100 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? -3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 का रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू डैश। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.06 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज डैश। नाउ सेक्शन बी, the product of 2 rational numbers is this. If one of them is -18/7, find the other. Solve for m. इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एंगल P इज इक्वल टू 53, एंगल Q इज इक्वल टू 87, एंगल R इज टू एंगल S। ये रेशो दी हुई है 5:6। फाइंड द एंगल्स R एंड S। गिवन बिलो इज अ ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड इन अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। By what least number should 3240 be divided to get a perfect cube? Write the following in a standard form. Next है section C. इसमें आपके statement sum है, a mother is 20 years older than her son. 10 years ago she was 3 times as old as her son. Then find their present ages. इसमें choice है आपको, ये आपको next जो question है वो equation दी हुई है, उसको solve करना है। Any one of them you have to solve. ठीक है, चॉइस में हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। नेक्स्ट आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 22। ये इवेल्युएट करना है आपको, क्यूब रूट वाले आपके चैप्टर में से है। नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में ये पहला वेरिफिकेशन वाला है, आपको उसकी वैल्यूज पुट करके जैसे आप वेरीफाई करते हो वैसे करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्टली टीचर्स डाल देते हैं। और इसके साथ चॉइस है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल आर ओ क्यू इज 50, फाइंड द एंगल ओ एस पी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें साथ में फिगर भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, फाइंड द फॉलोइंग डेटा इन अ पाई चार्ट। आप पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना आता है ना, एंगल्स बना के करना है, तो सर्कल करके ड्रॉ। और अगर उसमें आप सर्कल में अगर आपके पास टाइम बचे तो बाद में पेंसिल कलर से शेडिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। और बच्चे मैं आपको कहना चाहूंगी कि हर क्वेश्चन को साथ साथ में आप रिवाइज करते जाइए, अपनी कैलकुलेशंस चेक करिए ज़रूर, नहीं तो आप एंड में जाके करेंगे तो शायद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे उसको साथ साथ में ही टिक करते जाना क्वेश्चन पेपर के ऊपर, नहीं तो आपका कोई क्वेश्चन मिस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई में ये Shekhar studies in class 8. Yesterday, his maths teacher gave him an activity to make a parallelogram. So he drew a parallelogram ABCD on a white sheet of a paper and colored its angles. He made angle DAC is equal to 42, ABC is 108. He drew a line by joining AC and marked its angles as X, U, V and W as shown below. तो ये फिगर बनती है इसकी, राइट, ये फिगर है इसकी। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपको ये पार्ट्स जो दिए हैं क्वेश्चन के, इनका आंसर देना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। नेक्स्ट में है, स्नेहा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर क्लास पेंटिंग कॉम्पिटिशन। द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइडेड दैट द विनर्स वुड रिसीव अ प्राइज ऑफ ₹250 each, while participants who did not win would receive 50 each. The total prize money distributed is ₹6750 and the total number of participants was 75. Consider the number of winners as X. और इसकी बेसिस के ऊपर आपको ये 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं। 1 मार्क फॉर द फर्स्ट 2 पार्ट्स, 1 मार्क ईच, एंड फॉर द सी पार्ट द मार्क्स आर 2 मार्क्स। Clear? So that is all children for this maths exam. Best of luck to all of you. I hope आपको क्वेश्चन पेपर यूजफुल लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और 6th और 7th के बच्चों को भी बता सकते हो मेरे चैनल के बारे में, और उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाल दिए हैं। थैंक यू।